नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते श्रमिकों ने जो प्रॉब्लम्स फेस की, माइग्रेंट वर्कर्स ने जो समस्याएं यहाँ पे फेस की अपने घर वापस जाने के लिए, उसके चलते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अब से अगर किसी और राज्य को हमारे यहाँ से वर्कर्स चाहिए होंगे तो उनको यूपी से अनुमति लेनी होगी, उनको यूपी की परमिशन लेनी होगी। यहाँ पर हम जानेंगे क्या वजह रही कि यूपी के सीएम ने इतनी बड़ी बात कही, क्या क्या रीजंस रहे उनको ये कहने के लिए, और साथ ही में ये भी जानेंगे कि यूपी की सरकार जो है वो अब इन श्रमिकों के लिए क्या क्या कर रही है। और यहाँ पर एक छोटा सा लीगल एंगल भी है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, उसको हम अंत में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माय ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें ऐप पे। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का। इसको आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज पिछले 10 साल के पेपर्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने 1000 MCQs हिस्ट्री और 1000 MCQs पॉलिटी के कोर्स को भी लॉन्च कर दिया है। इसको भी आप यहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। ये 1 जून को ये कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल राइट, सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैज सेड दैट एनी स्टेट गवर्नमेंट व्हिच वांट्स टू एम्प्लॉय माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम हिज स्टेट विल हैव टू सीक परमिशन फर्स्ट। ठीक है, तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया है स्टेट्स कैन नॉट हायर वर्कर्स फ्रॉम यूपी विदाउट दी परमिशन। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा। ठीक है, ऐसा फैसला उन्होंने क्यों लिया? उन्होंने कहा है कि ये जो श्रमिक यहाँ पर हैं ये हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, एंड वी विल गिव देम एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश इटसेल्फ। तो दो बड़ी बातें कही हैं उन्होंने कि एक तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है, संसाधन है, और यहाँ पर हम इनको रोजगार अपने ही प्रदेश में जो है प्रदान करेंगे। ही एडेड दैट माइग्रेंट लेबरर्स वर नॉट प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ बाय वेरियस स्टेट्स इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस लॉकडाउन। इसके कई सारे उदाहरण हैं आपके सामने, मैं कुछ उदाहरण यहाँ पे फेस करना चाहूँ, आपके सामने दिखाना चाहूँगा। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, आफ्टर द लॉकडाउन ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फेस द प्रॉब्लम। सभी जानते हैं कि हर सेक्शन ने यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे श्रमिकों ने फेस की हैं, माइग्रेंट वर्कर्स ने फेस की हैं, वो आई थिंक अनकंपेरेबल हैं। भूखा पेट इंसान से सब नियम तोड़वा देता है। कई सारे श्रमिक जो है अपने घरों के लिए पैदल ही निकल लिए थे। ये दृश्य जो आप देख सकते हैं ये बेसिकली वो दृश्य है जब लॉकडाउन अभी देश में शुरू हुआ था 25 मार्च को। उसके जस्ट 3 या 4 दिन के बाद आनंद विहार का जो बस टर्मिनल है नई दिल्ली में, वहाँ पर ये दृश्य सामने आए थे, किस तरीके से लोग यहाँ पे अपने घर वापस जाने के लिए जो है यहाँ पे भीड़ में इकट्ठा हुए थे। फेयर, हंगर एंड अनसर्टिनिटी, भय, भूख और अनिश्चितता बनी पलायन की वजह। ठीक है, ऐसे और इंसिडेंट्स भी हुए। हमने उसके बाद बॉम्बे वाला इंसिडेंट भी देखा था जो 14 अप्रैल को देखने को मिला था जब लॉकडाउन का सेकेंड फेज जो है वो स्टार्ट हुआ था। राइट, उसके बाद एक स्टोरी है फ्रूट सेलर की। इसने कहा कि मैं अपने जो फल है उनको बेच नहीं पा रहा हूँ, मुझे पुलिस यहाँ पे अलाउ नहीं कर रही है, मैं अपने घर वापस चल के जाना चाहता हूँ मुरादाबाद, मुझे पुलिस उसके लिए भी यहाँ पे अलाउ नहीं कर रही है। लॉकडाउन की वजह से मेरा पूरा का पूरा काम जो है वो अफेक्ट हो चुका है, पिछले 1 हफ्ते से मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। और तो और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों के लिए खाली पेट ही निकल लिए थे। अ लॉन्ग वॉक होम ऑन एम्प्टी स्टमक्स फॉर द मास्ड माइग्रेंट्स। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चोरी करके जो है वो घर के लिए निकले। यहाँ पे कहानी आई है, माइग्रेंट वर्कर पेडल्ड साइकिल फॉर आवर्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये एक माइग्रेंट वर्कर था, राजस्थान के भरतपुर में ये काम किया करता था, लेकिन इसका जो बेटा था वो वहाँ पर जो है हैंडीकैप था। क्योंकि बच्चा इसका हैंडीकैप था, इसका जो घर था वो यूपी के बरेली के ज़िले में था, तो 250 किलोमीटर की दूरी इसको जाना था। इसके पास कोई साधन यहाँ पे नहीं था। इसने किसी की साइकिल वहाँ से चुराई और साइकिल के पास एक अपॉलॉजी नोट रख के गया कि मुझे माफ़ कर देना, मैं भी आपकी तरह एक लेबरर हूँ और मैं हेल्पलेस इंसान हूँ, मैं आपका कल्प्रेट हूँ। ठीक है, आई एम टेकिंग योर बाइसाइकिल, फॉरगिव मी, आई हैव टू गो टू बरेली, आई हैव नो अदर मीन्स एंड आई हैव अ स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। तो कई सारी कहानियाँ यहाँ पे बाहर आई हैं जिसमें मैंने कुछ आपको इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताने की कोशिश की है। कई लोग ऐसे हैं जो कि घर पहुँचने से पहले मर गए। ये कहानी आई थी मार्च 28 की, जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जब एक इंसान आगरा जाते जाते, आगरा जो है 200 किलोमीटर के बाद ही दिल्ली से निकला था वो, और 200 किलोमीटर के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस से मृत्यु नहीं हुई है, जो बेसिकली चलते चलते थकान की वजह से या फिर कोई किसी और प्रॉब्लम की वजह से इनको जो है इनकी डेथ हुई। उसके बाद पीपल डाइड ऑफ फैटीग एंड डिहाइड्रेशन। यहाँ पर एक कहानी आती है, 3 लोग थे जो कि महाराष्ट्र से निकल लिए अपने शहर के लिए। इनकी तीनों की जो हेल्थ है वो डिटीरियरेट होनी स्टार्ट हुई व्हेन दे रीच नियर सेंधवा।
सेंधवा जो है वो मध्य प्रदेश में बरवानी ज़िले में एक टाउन है, वहाँ का शहर है। और सेंधवा में पहुंचकर इनकी हालत जब ख़राब हुई तो लोगों ने इनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक इनको पहुंचा पाते उसके पहले ही इनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी थी। सो अगेन ये पीपल डाइड इन एक्सीडेंट, 3 माइग्रेंट वर्कर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम गुजरात टू यूपी, इनकी जो रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई बाराबंकी में, ठीक है। 4 others ऑल्सो सफर्ड सीरियस इंजरीज एंड हैव बीन रेफर्ड टू अ हॉस्पिटल इन लखनऊ। यहाँ पर इन सब के चलते बेसिकली ऑब्वियसली कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दर्दनाक हैं। इन सब के चलते यूपी की सरकार ने यहाँ पे क्या क्या किया। अब यूपी की सरकार ने जो स्टेप्स लेने स्टार्ट किए हैं, टिल नाउ यूपी गवर्नमेंट हैड फैसिलिटेटेड द सेफ एंड ऑनरेबल रिटर्न ऑफ 2.3 million या 23 लाख माइग्रेंट वर्कर्स सो फार एंड इट वुड स्टे कमिटेड टू ब्रिंगिंग बैक ऑल दोज हु वांटेड टू रिटर्न। ये योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल से हमने उठाया है। मेहनत कर अपनी जीविका चलाने वाले 23 लाख श्रमिक बहनों भाइयों और उनके परिजनों को अब तक घर वापस लाया गया है, ठीक है। 23 लाख लोगों को वापस लाया जा चुका है। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण, ठीक है, हेल्थ टेस्टिंग कर उन्हें उपयुक्त रूप में क्वारंटीन करने, खाद्यान्न किट देने, राशन कार्ड बनवाने और ₹1000 भरण पोषण भत्ता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यूपी ने ये की कि 23 लाख लोगों को वो घर वापस ले आए हैं और उनके लिए ये जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी उनको दे दी गई हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, उनको रियलाइजेशन हो गई है कि उनके वर्कर्स के साथ सही नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा है दीज वर्कर्स आर आवर बिगेस्ट रिसोर्स एंड वी विल गिव देम एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश इटसेल्फ। दिस इज द बिगेस्ट रिसोर्स फॉर द गवर्नमेंट, यूपी इज टेकिंग वेरियस स्टेप्स टू रिटेन इट, ठीक है। अगर कोई और राज्य या कोई भी और एंटिटी इंटरेस्टेड इन इन्वाइटिंग माइग्रेंट वर्कर्स विल नीड टू एश्योर एंड प्रोवाइड फॉर देयर सोशो लीगल मॉनिटरी राइट्स। अगर आप ये उनको अधिकार नहीं, इसका आश्वासन आप नहीं देंगे तो हम यहाँ पर से अनुमति नहीं देंगे इन वर्कर्स को भेजने की, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने जो सबसे बड़ा कदम लिया है वो लिया है माइग्रेंट कमीशन का। द यूपी सीएम ऑल्सो अनाउंस्ड ऑन संडे, परसों की ही बात है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ माइग्रेंट कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स इन द स्टेट। ये कमीशन क्या क्या करेगा, इस बेसिकली ये इन सब चीज़ों का ध्यान देगा कि उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, री एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस होना चाहिए, प्रोविजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी होना चाहिए। और ये केवल कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और कई सारी चीज़ों के ऊपर इस माइग्रेंट कमीशन में ध्यान दिया जाएगा। ये यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ही ट्विटर हैंडल है। घर वापस आए श्रमिक बहनों और भाइयों को प्रदेश में ही सेवायोजित करने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अर्थव्यवस्था की धुरी इन कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाकर इन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कि हम कमिटेड हैं कि हम इनको जो है रोजगार अपने ही प्रदेश में देंगे। सो यूपी काफ़ी सीरियस है इस चीज़ को लेके। और तो और यूपी गवर्नमेंट ने ये तीसरा स्टेप है, पहले तो वापस लाने का, उसके बाद उनको किट्स देने का, उसके बाद माइग्रेंट कमीशन बिठाने का, उसके बाद ये वाला स्टेप है, उन्होंने एक स्किल मैपिंग की लिस्ट भी तैयार की है। घर वापस आने वाले कामगार श्रमिक बहनों भाइयों की स्किल मैपिंग कर पहली सूची तैयार है, ठीक है, कि कौन सा कामगार कौन सा बेसिकली स्किल रखता है, उसके अनुसार उसको जो है वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। सभी जनों को अब प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराने लिए कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग के गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर उनके वेलफेयर के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब इनका हुनर, दक्षता व मेहनत जन्मभूमि को अभिसिंचित करेगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब ये यूपी को ही आगे बढ़ाएंगे ये कामगार जो हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने ये भी सुनाया है कि यूपी के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अगर हम उनकी सहायता लें तो हम यूपी को एक बहुत ही बड़े ओहदे तक पहुंचा सकते हैं, और वो है टेक्सटाइल हब का। वो कह रहे हैं अगर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश ऐसा कर सकते हैं तो यूपी ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। जब यूपी के पास इतनी जनसंख्या है और हमारे पास इतने श्रमिक कारीगर भी हैं जो कि स्किल्ड भी हैं, तो हम उनका इस्तेमाल करके जो है एक यूपी को टेक्सटाइल हब में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कई सारी चीज़ों की बात चल रही है। यूपी गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू द माइग्रेंट वर्कर्स दैट हेल्प्स देम इन द डिफिकल्ट टाइम्स। प्रवासी कामगारों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही ऐसी कार्य योजना भी तैयार की जा रही है जिससे इन लोगों को जॉब सिक्योरिटी प्रदेश में ही सुनिश्चित की जा सके और इन्हें मजबूर होकर अपने घर परिवार से दूर नौकरी की तलाश में पलायन ना करना पड़े। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि वो अपने घर से दूर जाए और वहाँ पे नौकरी करे, तो ये चीज़ का आश्वासन यहाँ पे यूपी सरकार कई सारे माध्यमों से दे रही है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर इन सब प्रॉब्लम से दुखी होकर बाकी स्टेट्स ने भी इनको रियलाइजेशन हुआ कि उनके लिए माइग्रेंट वर्कर्स कितना इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में जब उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, लेकिन उस टाइम पर ये वो वाला टाइम है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्रमिक एक्सप्रेस जो है वो ट्रेनें स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम पर कई सारे स्टेट्स के सीएम ने यूपी सीएम को फ़ोन किया और उनको आश्वासन दिया कि हम आपके वर्कर्स का ध्यान रखेंगे,
लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर यूपी इस चीज़ को जो है लाइटली नहीं ले रहा था। यूपी ने कहा कि हम लाइटली नहीं लेंगे, हम जो है इनको अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। यहाँ पर लेटेस्ट जो हुआ है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने साफ साफ कहा है द महाराष्ट्र गवर्नमेंट नीड्स टू टेक सच थिंग्स वेरी सीरियसली, कि हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। एनी वर्कर कमिंग हियर टू वर्क शुड गेट ड्यूली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एज वेल एज द लोकल पुलिस। दीज वर्कर्स शुड सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स एज वेल। आई थिंक इस पूरे इंसिडेंट के बाद, इस पूरे एपिसोड के बाद बाकी स्टेट्स को माइग्रेंट वर्कर्स की जो अहमियत है वो डेफिनेटली समझ आ जानी चाहिए, राइट। यहाँ पर एक सेपरेट एंगल आता है जो कि लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जी ऐसा यूपी सरकार नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के तहत दिए गए हैं, आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 19(1)(e), ये दोनों ही जो अधिकार हैं ये बोलते हैं। 19(1)(d) कहता है कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, और दूसरी चीज़ आप कहीं पर भी जाके निवास कर सकते हैं, यू कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, सो द नीड फॉर परमिशन कैन बी लीगली चैलेंज्ड। ये एक पॉइंट है, लीगल चैलेंज वाला पॉइंट ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ लीगल चैलेंज वाला पॉइंट यहाँ पर इतना रेलिवेंट क्यों नहीं है। बिकॉज पर्सनली अगर आप सोचिए, अगर आपकी सरकार ही आपके लिए इतना काम कर रही है, आपको जो है वो अपने ही घर में जॉब देने की बात कर रही है, तो यहाँ पर लोग बाहर क्यों जाना चाहेंगे, ठीक है। लीगल चैलेंज तो केवल यहाँ पर एक पॉइंट निकालने के लिए बात हो रही है। अदरवाइज देखा जाए, अगर इन लोगों को अपने ही घर में जॉब मिल जाए तो प्रॉब्लम बाकी स्टेट्स को आएगी, ठीक है। सो इसी नोट पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।